क्विंटन नाइल, मेक्सिको। 3 मई 1975 एक प्राइवेट जहाज में एक पायलट एक सवारी को अपनी जगह पर उतारकर वापसी मेक्सिको सिटी आने के लिए अपने जहाज में बैठा। पायलट ने अपने जहाज को फ्लाई किया और 1 घंटा ही हुआ था इस फ्लाइंग को कि अचानक इसके लेफ्ट साइड पर एक अजीब डिस्क नुमा ग्रे कलर की एक अजीब सी चीज इसके लेफ्ट साइड वाले फर पर आकर चिपक गई। पायलट कार्लोस ने अपनी पूरी फ्लाइंग कैरियर में ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी जिसकी ऐसी शेप हो और वो जहाज की रफ्तार से उड़े। अभी इसी कश्मकश में था कि उसने राइट साइड पे देखा तो वैसी ही ग्रे कलर की डिस्क नुमा एक और ऑब्जेक्ट उसके राइट साइड वाले विंग पर आकर चिपक गया। पायलट खौफजदा होकर आगे पीछे देखने लगा कि अचानक उसकी नजर आगे से आने वाले तेज रफ्तार डिस्क नुमा शेप के जैसा ऑब्जेक्ट उसके जहाज के नीचे से गुजर जाता है। देखते ही देखते इसका डर बढ़ सा गया। पायलट बिल्कुल घबरा जाता है। इस पैनिक सिचुएशन में पायलट महसूस करता है कि उसका जहाज उसके कंट्रोल में नहीं रहा। वो महसूस करने लगा कि उसका जहाज जो इनके साथ चिपके हुए 3 डिस्क नुमा शेप्स के ऑब्जेक्ट हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया है। इसका जहाज मजीद ऊंचाई पर जाने लगा। पायलट परेशान था कि अगर ज्यादा ऊंचाई तक ये चला जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ही टेंस माहौल था। पायलट ने रेडियो पर मेडे मेडे यानी कि इमरजेंसी की कॉल भी नीचे को दी। पायलट कार्लोस बहुत ही बेबस होकर अपने अंजाम का मुंतजिर था कि अचानक उसके सामने मेक्सिको का माउंटेन असेरिया के पहाड़ नजर आए। ये तीनों यूएफओ या डिस्क नुमा शेप ऑब्जेक्ट इसके जहाज को छोड़कर करीबी वॉल्केनो की तरफ चले गए और गायब हो गए। इसी दौरान इसकी सांस में सांस आई और उसने महसूस किया कि अब इसका जहाज इसके कंट्रोल में वापस आ गया है। ये फौरन ही एयरपोर्ट ढूंढकर करीबी एयरपोर्ट की तरफ आता है और अपने जहाज को लैंड कराने का सोचता है और लैंडिंग की तैयारी करता है। तो इसको महसूस होता है कि इसके लैंडिंग के लिए जो नीचे व्हील होते हैं जहाज के वो नीचे नहीं हो पा रहे। बिल आखिर पायलट ने बड़ी मुश्किल से वो लैंडिंग गियर्स बनाकर जहाज को लैंड तो करवा लिया, मगर अभी स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई। इन यूएफओज या इन खलाई मखलूक के जहाजों को मेक्सिको की एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम ने भी ऑब्जर्व किया और उनके रडार पर नोटिस भी हुआ। यह वाकया बहुत ही मशहूर हुआ, मगर कार्लोस इसको किसी भी अंदाज में प्रेस में या मीडिया पे नहीं ला सका। इसकी भी एक बहुत ही अजीब वजह थी। इसने बताया कि जब ये वाकया मेरे साथ हुआ तो मेक्सिको की टेलीविजन स्टेशन से मेरा इंटरव्यू करने के लिए कोई टीम आ रही थी, तो उससे कुछ ही लम्हे पहले मेरे पास 2 अजीब लोग आए जिनको मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उनकी ड्रेसिंग ब्लैक कलर में 3 पीस पहना हुआ था और उसके सर पर हेट लगी हुई थी। उन्होंने आकर इस कार्लोस को धमकाया कि तुम्हें किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना और जो तुम्हारे साथ 3 तारीख को हुआ था वो किसी के साथ नहीं बयान करना। यूं पायलट कार्लोस चुप हो गया और इंटरव्यू नहीं दिया। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद A1 हाईनेक जो मशहूर यानी कि बहुत ही फेमस यूएफओ इन्वेस्टिगेटर है, उसने कार्लोस से मिलने के लिए टाइम लिया। कार्लोस और हाईनेक ने एक मीटिंग का इंतजाम करीबी होटल में करने का प्रोग्राम बनाया, मगर इस मीटिंग को होने से पहले फिर से 2 अजीब इंसान कार्लोस से आकर मिले और उसको वार्न किया और धमकाया कि अगर तुमने A1 हाईनेक के साथ किसी भी किस्म की ऐसी बात की तो हम तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करेंगे।
مگر پھر وقت گزرتا گیا، بات پرانی ہوتی گئی اور بالآخر اس نے اپنی کہانی سب کے سامنے پیش کر دی۔ ایک تھیوری اور ایک لیجنڈ بھی اس کے بعد بالکل منظر عام پہ آنے لگی کہ اس کے بعد جتنے بھی حادثات پرائیویٹ جہازوں کے ساتھ ہوئے وہ یو ایف او کے ساتھ منسوب ہونے لگے، اور اس کے اندر جتنے بھی حادثات یا اموات ہوئی اس کی وجہ ان یو ایف اوز کو ہی مانا گیا۔ آئی ہوپ کہ آج کا معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، آئی مسٹ سے اللہ حافظ۔